अल्लाह जब चाहे जिसे हिदायत दे दे। बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने खुलकर ईरान का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कर दिया है और कोई और नहीं, भटके हुए मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी जबान से ईरान को सपोर्ट किया है और ऐसी ऐसी बात कही है कि मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था और आप भी नहीं कर पाएंगे। रियाद समिट हो रहा था सऊदी अरब में, जिसके अंदर अरब के तमाम देशों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा था। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर, खासकर फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान के मुद्दों पर मीटिंग हो रही थी। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान ने खुलकर कहा कि इजराइल जो इलाके में कर रहा है वो गलत है। इजराइल गाजा और फिलिस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन इजराइल कर रहा है और दुनिया रोक नहीं पा रही है। यह बड़ी बात बोली, वो आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा भी। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुंह से बात कही। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के लिए खुलकर बोलते हुए कहा कि इजराइल को ईरान की अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अगली वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान की जमीन पर इजराइल हमला ना करे। हाँ मेरे दोस्तों, ये रिपोर्ट में जो आपको बोला है उनकी रिपोर्ट्स आपको दिखाई है। आइए अब मोहम्मद बिन सलमान का वो आपको बयान भी सुनाता हूं, जिसमें वो इजराइल को जेनोसाइड करने वाला कह रहे हैं और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। متواصل وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان والزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। उधर मेरे दोस्तों सऊदी अरब ने यह भी कह दिया है दुनिया से, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की है मोहम्मद बिन सलमान ने कि दुनिया के तमाम बड़े देश इजराइल को हथियार देना बंद करें। अगली तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने। इस मीटिंग में खासकर ईरान के उपराष्ट्रपति भी मौजूद थे और ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने काफ़ी देर तक मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर भी बात की। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब ने ईरान का खुले मन से सपोर्ट किया है, वो भी ऑफिशियल्स ने नहीं बल्कि खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। इसको सऊदी की साजिश कहिए या सऊदी की मजबूरी या फिर कहिए कि हिदायत मिल गई। आपको क्या लगता है इस सऊदी अरब के बदले हुए अंदाज से? कमेंट जरूर कीजिएगा। उधर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने दुनिया से फिर अपील की है कि इजराइल को हथियार देना बंद करें। लेटेस्ट बयान में उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें इजराइल को कट ऑफ कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में इजराइल को काट कर अलग थलग कर देना चाहिए। पूरी दुनिया को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए और दुनिया को इजराइल के साथ ट्रेड यानी बिजनेस भी नहीं करना चाहिए जब तक वो अपनी बमबारी और अपना जो हैवानियत वाला रूप मजलूमों को दिखा रहा है और जब तक वो गाजा और लेबनान पर बमबारी कर रहा है। इसी मीटिंग के अंदर ये देखिए, लेबनान के राष्ट्रपति भी थे। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि लेबनान अपना सबसे खराब समय फेस कर रहा है। इस समय लेबनान में 3000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और इजराइल पूरी ताकत से हमें बर्बाद कर रहा है। पूरी दुनिया को लेबनान का साथ देते हुए इजराइल को आइसोलेट करना चाहिए, रोकना चाहिए और इजराइल पर प्रेशर बनाना चाहिए कि वो लेबनान पर बमबारी इसी वक्त बंद करे। इसी मीटिंग के अंदर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को भी देखा गया। सीरिया से काफ़ी सऊदी अरब दूर रहता था, लेकिन ये सऊदी अरब ने बड़ा दिल दिखाया है कि इस मीटिंग में सीरिया को भी जगह दी है। अब देखिए, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि हम फेस कर रहे हैं एक ऐसे इंसान का, एक ऐसे मुल्क का जुल्म जो रेसिज्म पर यकीन करता है, जो रेसिस्ट है, जो सिर्फ कत्ल करता है, नाजी स्टाइल है। दुनिया को इसे रोकना चाहिए और हमें इसको पीछे खदेड़ना चाहिए। हजरात मोहतरम, अब आपकी शिकायत ये होगी, रज़ा भाई 3 दिन से आप कहाँ थे? मैंने दोनों चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट किया था, चैनल इन ट्रबल अगेन, ठीक। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ, इस चैनल पर आ रहा हूँ, रज़ाग्राफी पर आ रहा हूँ या रज़ाग्राफी सोशल पर आ रहा हूँ, ये चेहरा आपको जहाँ नज़र आए
और जिसको मैं कह दूं कि ये ऑफिशियल चैनल मेरा ही है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दुनिया सच देखना चाहे या ना चाहे, लेकिन एक ऐसी ताकत है जो नहीं चाहती है कि सच बोलने वाला सच बोले। आज के ज़माने में नंगे होकर लड़कियों का डांस करके फॉलोअर पाना आसान है। आज के ज़माने में गाली गलौज वाले वीडियो बनाकर, गंदे प्रैंक बनाकर, अपनी बीवी का जिस्म दिखाकर, अपनी बीवी के ऊपर प्रैंक करके, मेरी बीवी ने ये खाया, मेरे बाबू ने ये खाया, मैं बाबू के साथ ये करने जा रहा हूँ, आज गाइस बाबू के साथ ये करेंगे, अपनी बीवी के साथ। अब तो पहले के ज़माने में शीशे के सामने कपड़े बदले जाते थे, अब कैमरे के सामने अपनी पत्नी के साथ मैचिंग के नाम पर, ट्विनिंग करने के नाम पर चड्डी से लेकर बनियाइन तक और उसके ऊपर की चीज़ें पहनती हुई दिखाई जाती है, जिसे ट्रांजिशंस कहते हैं। ऐसा कमा कर लोग BMW और पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं, महल ले लेते हैं, माँ बाप चुप भी रहते हैं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात समाज की है। दुनिया ये देखे कि एक साफ सुथरा कंटेंट बनाने वाले को, सच बोलने वाले को ये प्लेटफॉर्म खुद पीछे ढकेलता है, और अपनी पत्नी, अपनी बेटियों को नंगा करके दिखाने वाले को, गाली गलौज करके सो कॉल्ड फनी कंटेंट बनाने को YouTube और इस तरह के सोशल मीडिया प्रमोट करते हैं। जनता इसी को एक्सेप्ट करती है और सच बोलने वालों को पीछे ढकेलती है। हम सच बोलकर FIR भी लें, चैनल को खतरे में भी डालें, दुनिया के खतरनाक तरीन चड्डीधारियों की नज़र में खुद अपने आप को कट्टर दुश्मन उनके लिए साबित कर दें, चारों तरफ से जिंदगी अपने लिए मुश्किल कर दें और चंद रुपये कमाएं तो उस पर भी लोगों की खानदान से लेकर पड़ोसी, पड़ोसी से लेकर सारे दोस्त यार जलें, और उसके बाद हमें क्या मिले? कुछ न मिले। मिला है तो थोड़ा प्यार। तो हमारे लिए और हम जैसों के लिए आसान है कि हम नंगे हो जाएं, हम भी 4-4 लौंडियों के साथ कमर हिलाएं, ना उस पर कोई FIR है, ना इंस्टाग्राम ना YouTube हमें मना करेगा, बल्कि वो हमारे कंटेंट को खुद प्रमोट करेगा। ना यहाँ की टेंशन, ना यहाँ की टेंशन, ना जेल की टेंशन, ना कोर्ट की टेंशन, ना कचहरी की टेंशन, कुछ टेंशन ही नहीं। इसके बावजूद अगर मैं आपके सामने रुका हूं तो यकीन कीजिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें कमाल परवरदिगार का है, इसमें कमाल आपका है कि आपकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है, इसमें कमाल परवरदिगार का है कि अल्लाह इस ज़बान से काम ले रहा है। अब बस आपको अपना ही काम करना है। क्या ही करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मेरा ये तीसरा जो चैनल है रज़ा कराफी सोशल, आज ऐलान कर रहा हूँ, मैंने ये सोशल जो थर्ड प्लेटफॉर्म था बनाया इसलिए था कि इस पर हम हर तरह का कंटेंट डालेंगे, लेकिन बुरा समय जब आएगा, जब दोनों चैनल पर हमारे प्रॉब्लम होगी, तो खबर नहीं रुकेगी। मैं खबर फिर इस पर डालूंगा, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, ब्रेकिंग न्यूज़ हो। इस तीसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से कहूँगा, साथ दीजिए। मैं कभी अपनी मुसीबत अभी भी आपसे नहीं बताऊंगा कि मुसीबत क्या थी। मैं अपनी मुसीबत आपसे शेयर नहीं करता। मैं मुसीबत सिर्फ और सिर्फ मुसल्ले पर अपने परवरदिगार से शेयर करता हूँ। खुशियाँ आपसे शेयर करता हूँ, तकलीफ मुझे शेयर करने में आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बस यही कहूँगा, साथ दीजिए। जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये ज़बान चल रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हक बयान करती रहेगी। जय हिंद।